Morning student, today we will start our theme 6 Bhakti Sufi tradition, changes in religious beliefs and devotional texts 8th to 18th century. Students, today we will start. हम इस थीम में स्टार्ट करेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशन या भक्ति सूफी परंपराएं जो कि 8th टू 18th सेंचुरी के बीच में जो भी रिलीजियस या धार्मिक विश्वास या डिवोशनल टेक्स्ट में जो भी चेंजेस आए वी विल डिस्कस इन दिस थीम. We saw in chapter 4 that by the mid-first millennium CE, the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, temples. हमने थीम 4 में देखा जो मिड फर्स्ट मिलेनियम में लैंडस्केप पर देखा कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर थे जिनमें मोनास्ट्रीज, स्तूप्स और टेम्पल्स, इन सब के बारे में हमने थीम 4 में या चैप्टर 4 में रीड आउट किया. If they typified certain religious belief and practices, other have been reconstructed from textual traditions including the Purans, many of which received their present shape around the same time, and yet other remains only faintly visible in textual and visual record. इन सब में जो भी हमने इनके बारे में पढ़ा तो इनकी जो भी प्रैक्टिसेस थी, इनकी जो बिलीव्स थे, धार्मिक विश्वास थे, जो धर्म परंपराएं थी, उन सबको टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और उनमें इंक्लूडिंग पुराण में भी इनको इंक्लूड किया गया. उसमें भी ये परंपराएं रिसीव की गई और प्रेजेंट में उनको शेप देने की सेम टाइम उसी समय की जो भी परंपराएं थी उनको प्रेजेंट में शेप देने की कोशिश की गई और इन रिकॉर्ड्स को विजुअल करने की भी कोशिश की गई. न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट्स, मोस्ट ऑफ whom express themselves orally in regional languages यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. जितने भी न्यू टेक्स्ट्स या सोर्सेज हमें अवेलेबल हुए हैं उन सभी में जितने भी पोएट या सेंट्स ने जो भी अपने आप को या ओरली या किसी भी तरह से जो भी उन्होंने अपने व्यूज़ व्यक्त करने की कोशिश किया वो सभी कुछ उन्होंने वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस या ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी लोक भाषा में उनको उन टेक्स्ट्स को लिखा था. दीज composition which were often set to music were compiled by disciples or devotees generally after the death of poet saints. What is more, these traditional were fluid generation of devotees tending to elaborate on the original messages and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared problematic or irrelevant in डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. इन सभी में जो ये ट्रेडिशंस हैं या जो जनरेशन के द्वारा जितने भी डिवोटीज़ हैं उन्होंने अपने जो भी ओरिजिनल मैसेज हैं उनको एलेबोरेट किया है और ओके अक्सर उन्होंने उसको बहुत अपने जो विचार हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उनको डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा उन्होंने यूज़ करके इन हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही एक चैलेंज वाला साधन है. क्योंकि जो भी टेक्स्ट्स में उन्होंने जो भी अपने व्यूज़ वगैरह जो भी इंक्लूड किए हैं तो हिस्टोरियंस को उनको समझने के लिए उन सोर्सेस के द्वारा पता लगाना उनके लिए एक चैलेंज या चुनौतीपूर्ण कार्य है. हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रॉ एंड हिस्टोग्राफिक्स और बायोग्राफिक्स ऑफ सेंट्स रिटन बाय देयर फॉलोवर्स. दे मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट but allow a glimpse into the way in which devotees perceived the lives of these path-breaking women and men. Historians ने जो भी अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश की है, जो भी सेंट्स के द्वारा लिखा गया है, वर्णन किया गया है, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, मेंबर्स थे, उनके बारे में लिखा है और इन उसमें जो लिटरेरी जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो एक्यूरेट हैं और इन सब के द्वारा उन्होंने इस लिटरेरी सोर्सेस के द्वारा एक झलक प्रस्तुत की है. जितने भी उनके डिवोटीज़ हैं, मैन वोमेन, जितने भी फीमेल मेल, सभी के लिए
उन्होंने एक झलक प्रस्तुत की है एज वी विल सी। अगर ऐसा हम देखते हैं जैसे कि जो भी उनका उन्होंने या सोर्सेस प्रोवाइड कराए हैं, उनका एक सिनेरियो है या उनका एक दृष्टिकोण है जो उन्होंने कैटेगराइज किया है डायनामिज्म और डाइवर्सिटी के। आइए अब हम इसको क्लोजली इसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट topic is a mosaic of or religious belief and practices। एक ऐसा पच्चीकारी या जो बहुत ही कलाकारी या उनका बिलीफ, धार्मिक विश्वास और जो प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पर जो उनके विचार अपनाए हुए थे वो हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। Perhaps the most striking feature of this space is the increasing visibility of a wide range of god and goddess in sculpture as well as in texts। शायद हमने जो एक इनकी यहाँ पर जो विजिबिलिटी या एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो इम्पॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलती है गॉड और गॉडेस के स्कल्पचर में, उसके साथ साथ इनकी टेक्स्ट में भी, तो वो ये है कि उनका जो उन्होंने जो क्रिएशन किया है, जो उन्होंने बनाया है, जो उनकी डाइटीज़ हैं लॉर्ड शिवा, विष्णु और गॉडेस देवी की, सभी को उन्होंने बहुत ही विजुलाइज तरीके से उसको बनाने की कोशिश की है, उसको इंडिकेट किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट 1 सब टॉपिक इज द इंट्रीगेशन ऑफ कल्ट। जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं उन सब में क्या इंट्रीगेशन है, क्या उनका किस तरह से उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड to understand these development suggested that there were at least two forces at work। जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कोशिश की है, जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं के ऊपर कार्य करने के बाद उसको समझने की कोशिश की है और उन्होंने फिर इसका वर्णन भी किया है। जितने भी ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं उसको उन्होंने एग्जाम्पल उनका उदाहरणकरण भी किया है, उनको कंपाइल भी किया है, उसको कंपोजिशन उनको प्रिजर्व भी किया है पुराणों में टेक्स्ट में और एक सिंपल संस्कृत वर्सेस में उसको एक्सप्लिसिटी मीन्स द बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास। उन्होंने वुमेन और शूद्रास के बारे में भी बहुत कुछ वर्णन किया है जो कि जनरली एक्सक्लूडेड थे वैदिक लर्निंग से या वैदिक धर्म साहित्य में इनका वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इसी सेम टाइम पर जो सेकेंड प्रोसेस है इट वर्क दैट द ब्राह्मण एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग the belief and practices of these and other social categories। In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what socialists have described as great Sanskritic, Puranic tradition and little traditions throughout the land। One of the most striking examples of this process is एविडेंट एट पुरी। पुरी का हमें एक बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल मिलता है, पुरी उड़ीसा, जहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया गया है 12th सेंचुरी में एज जगन्नाथ, लिटरेरी द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म ऑफ विष्णु। विष्णु के रूप में जगन्नाथ, जो कि एक पूरे संसार के ईश्वर के रूप में उनको माना जाता था। इफ़ यू कंपेयर, अगर आप इस फिगर को कंपेयर करेंगे चैप्टर 4 से तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये डिफरेंट वे या अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। इन दिस इंस्टेंस, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो लोकल डाइटीज़ है हु इमेज वॉज एंड कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। उसको विष्णु के रूप में स्वीकार किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसकी पहचान की गई है। एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम हम देखेंगे विष्णु वॉज विजुलाइज इन अ डिफरेंट वे। उनको डिफरेंट वे में भारत के अलग अलग पार्ट में, पूरे देश में अलग अलग डिफरेंट तरीके में, डिफरेंट रूप में उनको माना जाता था। सच इंस्टेंस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं भिन्न भिन्न जगह पर हमें पाए गए हैं जो गॉडेस, जो उनकी देवी के डिफरेंट पांथ के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। Worship of the goddess, often simply in the form of a stone smeared with ash, was evidently widespread। These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity
एज अ वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डाइटीज। हर एक में उन्होंने, हर डाइटीज में उनकी वाइफ को भी प्रस्तुत किया है। वो उनका एक मेल, जो उनका प्रिंसिपल था, इनका सिद्धांत था, जिसे लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, इन अदर दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि शिव द पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अक्सर हम देखते हैं जो भी गॉडेस या देवी देवताओं की जो भी ये वर्शिप की जाती थी, तो उसको एक तांत्रिक के रूप में क्लासिफाइड किया गया है और वाइड से पूरे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में इसको स्प्रेड किया गया है। और अक्सर जो ओपनली मैन वुमेन सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है। एंड प्रैक्टिशनर्स often ignore differences of the caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern, and southern part of the subcontinent. All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम। इस तरह से हमने देखा कि जो भी यहाँ पर जो डाइवर्जेंट है वो शायद स्टार्ट, इफ़ वी कंपेयर वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशन, हम वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशंस को देखें तो इनमें बहुत अधिक डाइवर्जेंस है। और ये प्रिंसिपल जो इनका का जो इनकी जो डाइटी प्रिंसिपल या इनका सिद्धांत जो इन डाइटिस का, वो भी एक वैदिक फैन था। मैं अग्नि, इंद्र, सोम बिकम मार्जिनल फिगर, इनकी भी फिगर्स बनाई गई हैं। देविक मंत्रों, विष्णु भगवान या शिव देव और देवी देवताओं की भी झलक हमें इस समय देखने को मिलती है। जितने भी पौराणिक मैथोलॉजी हैं उनमें बहुत अधिक इनको एलेबोरेट किया गया है। और नॉट सरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जो भी वैल्यूड है वैदिक ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, कॉन्टेक्ट विद द डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ sacrifice or precisely chanted mantras. On the other hand, those engaged in tantric practices frequently ignored the authority of the Vedas. उनको स्वतंत्रता रूप से उन्होंने वेद की जो अथॉरिटी है उसको इग्नोर किया है। और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है, इनको चूज़ किया है विष्णु और शिव का, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में उनको स्वीकार किया है। और जो भी उनका दूसरी ट्रेडिशंस रिलीजन्स है उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सच है जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। इनको जो भी इनकी टेंशन्स हैं, जो भी ओपन उन्होंने इसमें कॉन्फ्लिक्ट हैं। ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशंस और भक्ति नीड टू बी लोकेटेड विद इन द this context. Devotional worship had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering. During this time in the devotional range from the routine worship of deities within the temple to ecstatic adoration where devotees attain a trance like state. The singing and chanting or devotional composition was often a part of such modes of the worship. Singing या गाकर मंत्रों का उच्चारण करके अपनी जो व्यूज़ हैं उसको व्यक्त करना भी एक इनका मुख्य पार्ट बन गया था वर्शिप का, पूजा का। और दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द वैष्णवास एंड शिवा सेक्ट्स। इसको एक पर्टिकुलर वैष्णव और शिव सेक्ट्स या इसका एक अलग पंथ बन गया था।